हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी और दोपहर बाद में पूर्णिमा हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। बड़ी खबरों पर शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना बोले, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों और पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी गुरुवार को दिल्ली के एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी का ये बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया है। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे होगा क्या। भारत में अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया गया है। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग घट सकती है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला जिले में बुधवार रात 10 बजे बादल फटा, जिससे नोगले नाले में बाढ़ आ गई। इससे पहले उत्तराखंड में धराली में भी बादल फटने से अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 50 लोग अभी भी लापता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में आ गए। कई दफ्तर और दुकानों से बाहर निकल गए। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। राहत की बात यह है कि फिलहाल कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। अब एक बड़ा बयान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का। उन्होंने कहा, चाणक्य ने कहा था, जिस तरह तैरती हुई मछली पानी पी जाए उसका पता नहीं चलता, वैसे ही अधिकारी और कर्मचारी पैसे खा जाए और उसका भी पता नहीं चलता। कृषि मंत्री का इशारा था कि अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने ये भी कहा, जो किसानों के साथ धोखा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजस्थान की एक और बड़ी खबर। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश की जाएगी। 12 अगस्त को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इनकी लॉन्चिंग करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे रामगढ़ बांध पर शुरू होगा। कृत्रिम बारिश को लेकर स्थानीय लोग उत्साहित हैं और अब आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि कृत्रिम बारिश क्या होती है। जब प्राकृतिक बारिश नहीं होती है तब वैज्ञानिक बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन छिड़कते हैं। ये बादलों में पानी की बूंदों को भारी बनाकर बारिश करवा देता है। राजस्थान में यह काम ड्रोन से किया जाएगा। अब बाड़मेर से बड़ी खबर। बरियाड़ा और खोडाल गांव में सोलर कंपनी बनाम ग्रामीण विवाद खत्म हो गया है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में भूमि मुआवजा और वृक्षारोपण समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। ग्रामीण 4 महीनों से खेजड़ी पेड़ों की कटाई और मुआवजे के लिए धरने पर बैठे थे। अब समाधान हो चुका है। एक और बड़ी खबर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी पाने का मामला सामने आया है। एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें डॉक्टर और सरकारी अफसर भी शामिल हो सकते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी है। 24 फिट सरकारी कर्मचारी पकड़े गए जो पूरी तरह से फिट थे, फिर भी दिव्यांग कोटे की नौकरी ले रहे थे। बाबा श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी। अब खाटू नगरी सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेगी। रिंगस से श्री खाटू श्याम जी मंदिर के लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी। 254 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक और बड़ा फैसला। केरतल और तिजारा जिले का नाम बदलकर भरत हरिनगर किया जाएगा। ये निर्णय राजा बरधारी की स्मृति और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए है। राजा बरधारी उज्जैन के महंत और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वे अपने शौर्य और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते थे। राजस्थान में 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। 28 जिलों में स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा स्कूल जयपुर में खुलेंगे। झुंझुनू जिले में चौंकाने वाली घटना। एक व्यक्ति ने अपनी बकरियों की मौत का बदला लेने के लिए 25 से अधिक कुत्तों को गोली मार दी। बकरियों का शिकार कुत्तों ने किया था। आरोपी ने बदला लेने के लिए हर सामने आने वाले कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। उदयपुर से बड़ी खबर।
कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज 4500 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यश तेली कन्हैयालाल के बेटे अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस पर लगी रोक हटा दी है। लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त देरी पर सवाल उठे हैं। 1.5 लाख की राशि बच्ची के जन्म के दूसरे या तीसरे दिन मिलनी चाहिए थी, लेकिन कई मामलों में महीनों तक नहीं मिली है। 2319 बच्चियों के जन्म के बाद सिर्फ 14,831 को ही पहली किस्त मिली है, जबकि ये समय पर मिलनी चाहिए थी। अब जानते हैं सोने चांदी के भाव। चांदी 900 बढ़कर 1,17,600 प्रति किलो और शुद्ध सोना 200 बढ़कर 1,35,000 प्रति 10 ग्राम हुआ है। राजस्थान के 100 किसानों को विदेश जाने का मौका मिला है। ये किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड जाकर खेती के नवाचार सीखेंगे। इसके लिए आवेदन चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। अब जानते हैं मौसम की जानकारी। पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। हालांकि 10 अगस्त से कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान 9 से 12 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 15 अगस्त के पूरे प्रदेश में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बड़ी और काम की खबरों के लिए। धन्यवाद।